नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात क्राइम की बात देश का फिलहाल आज की तारीख का सबसे बड़ा क्राइम जो सबसे ज्यादा चर्चित है, सोनम रघुवंशी द्वारा किया गया राजा रघुवंशी की हत्या का कांड। राज कुशवाहा मास्टरमाइंड था, सोनम थी पार्टनर। ये खुलासा किया है शिलांग के एसपी ने। दोस्तों से करवाया राजा रघुवंशी का मर्डर, कोई सुपारी नहीं दी गई। ये बात मीडिया ने फैलाई थी कि राजा रघुवंशी की हत्या के लिए और राज कुशवाहा ने और सोनम रघुवंशी ने सुपारी दी थी, सुपारी किलर्स को बुलाया था, इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। राज कुशवाहा मास्टरमाइंड था, सोनम उनकी पार्टनर थी और ये हत्या सुपारी हत्या नहीं थी, दोस्ती हत्या थी। शिलांग पुलिस ने बताया कि राज कुशवाहा इस हत्या का मास्टरमाइंड है, जबकि सोनम उसकी पार्टनर थी। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। करना ही था, अपना जुर्म कबूल नहीं करते तो कहां जाते। यह हत्या प्रेम प्रसंग और पारिवारिक दबाव का नतीजा थी। इसके बहुत सारे सबूत भी पुलिस को मिल चुके हैं, बचने की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात यह है, जब पुलिस ने बताया कि इस हत्याकांड में कोई सुपारी नहीं दी गई थी, बल्कि दोस्ती के नाम पर 3 दूसरे आरोपियों ने हत्या में साथ दिया था। राजा हत्याकांड में राजा मास्टरमाइंड था और उसकी पार्टनर थी सोनम। अभी तक कहा जा रहा था कि सोनम मास्टरमाइंड थी और पार्टनर था राज। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की गुत्थी को पूरी तरह खोल डाला है। सभी 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी में लिया गया है। पहले दिन की पूछताछ के बाद पूर्वी खासी हिल्स एसपी विवेक सैम ठीक नाम उनका बड़ा अजीब सा है। विवेक सैम जो पूर्वी खासी हिल्स के एसपी है, उन्होंने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बताया कि राज कुशवाहा इस हत्या का मास्टरमाइंड है, जबकि सोनम उसकी पार्टनर थी, उसको फॉलो कर रही थी, उसके इंस्ट्रक्शंस मान रही थी। सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। यह हत्या प्रेम प्रसंग और पारिवारिक दबाव का नतीजा थी। इसमें कोई सुपारी नहीं दी गई थी, बल्कि दोस्ती के नाम पर 3 दूसरे आरोपियों ने हत्या में साथ दिया था। एसपी विवेक सैम ने खुलासा किया कि राज कुशवाहा ने सोनम की शादी से 11 दिन पहले यानी कि मई 2025 की शुरुआत में राजा की हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। फरवरी 2025 में ही राज और सोनम ने मिलकर 2 वैकल्पिक योजनाएं तैयार की थी। पहली योजना में सोनम को अचानक गायब होना था ताकि लगे कि वो नदी में बह गई है। दूसरी योजना ये थी, प्लान भी कह सकते हो आप इसको, ये थी कि इसमें किसी और की हत्या की जाए, उसकी लाश को सोनम की स्कूटी पर रखकर आग लगाई जाए ताकि लगे कि सोनम मारी गई। बल्कि ये दोनों योजनाएं कामयाब नहीं हुई और सोनम को पारिवारिक दबाव में आना पड़ा। 11 मई को इंदौर के राजा से अरेंज मैरिज करनी पड़ी। शिलांग के पुलिस कप्तान ने बताया कि सोनम और राज कुशवाहा का प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन सोनम के परिवार को इसकी जानकारी नहीं थी। सोनम के परिवार सो रहे थे। यही अभी जांच का विषय है। सोनम के पास शायद हत्या के अलावा कोई रास्ता बचा ही नहीं था, क्योंकि वो राजा से नहीं, राज से शादी करना चाहती थी। कामाख्या मंदिर से शुरू हुआ था ये साजिश वाला खेल। सोनम अपने पति राजा को कामाख्या मंदिर के दर्शन के बहाने गुवाहाटी लाई। इस बीच तीनों दूसरे आरोपी आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्बी, आकाश, विशाल और आनंद 19 मई को गुवाहाटी पहुंच गए। इनमें से एक आरोपी राज कुशवाहा का चचेरा भाई है। एसपी सैम ने बताया कि शुरुआती योजना गुवाहाटी में ही राजा की हत्या की थी और इसके लिए आरोपियों ने शहर में रेकी भी की थी। लेकिन जब ये योजना नाकाम रही तो सोनम ने फिर एक नया प्लान तैयार किया और राजा को सोहरा चेरापूंजी ले गई। यानी कि कहा जा सकता है कि इस हत्याकांड की दूसरी मास्टरमाइंड सोनम थी। पहले मास्टरमाइंड इस कहानी का, साजिश का, इस हत्याकांड की साजिश का उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा था। लेकिन जब उसका प्लान राज कुशवाहा के द्वारा बनाया गया,
फेल हो गया तो सोनम रघुवंशी प्लान बी तैयार किया और राजा को सोहरा ले गई अपने साथ। 23 मई को वी सैडोंग में राजा रघुवंशी की हत्या की गई। वी सैडोंग एक जगह है शिलोंग के पास में। 23 मई को सोनम और राजा डोंगरीट गांव के होम स्टे से निकले। होम स्टे यानी जिस होटल में वो ठहरे थे वहां से निकले और सोहरा के वेई सैडोंग फॉल्स के पार्किंग लॉट पहुंचे। एसपी विवेक ने बताया कि दोपहर 2 बजे से 2:18 के बीच हत्या को अंजाम दिया गया। यानी 18 मिनट में एक जिंदा आदमी को मुर्दे में तब्दील कर दिया गया। वो जिंदा आदमी राजा रघुवंशी था जो सोनम का जीवन साथी था। सोनम उस समय हत्याकांड के स्थान पर, घटना स्थल पर, दुर्घटना स्थल पर, अपराध के स्थान पर मौजूद थी। हत्या के बाद राजा की लाश को खाई में फेंक दिया गया। हत्याकांड के बाद सोनम ने जो रेनकोट पहना था उस पर खून के धब्बे से मुक्ति पाने के लिए उसने रेनकोट आकाश को दे दिया। आकाश की शर्ट पर भी खून लगा हुआ था। चारों आरोपी 2:18 पर हत्या स्थल से फरार हो गए। सोनम ने एक स्कूटी खुद चलाई जबकि आनंद ने दूसरी स्कूटी चलाई जिस पर पहले राजा और सोनम सवार थे। जब वे एडी व्यू पॉइंट पहुंचे आकाश ने स्कूटी से उतरकर रेनकोट फेंक दिया। इसके बाद सोनम पीछे बैठी और आकाश ने स्कूटी चलाई। सोनम का भागना और बुरके का इस्तेमाल होना ये भी इस प्लान बी में एक हिस्सा बना। पहले से तैयारी थी या बाद में अचानक उनकी समझ में आई, यह भी पता चलेगा। एसपी ने बताया कि विशाल ने सोनम को एक बुर्का दिया, यानी कि तैयारी थी, पहले से लेकर आए थे। विशाल ने सोनम को बुर्का दिया जो प्रेमी राज कुशवाहा ने पहले से तैयार करवाया था। सोनम ने बुर्का पहना और टैक्सी से मवका डॉक से निकलकर शिलोंग पहुंची। फिर शिलोंग से गुवाहाटी गई। वहां से उसने आईएसबीटी से सिलीगुड़ी की बस ली। सिलीगुड़ी से पटना से आरा और आरा से ट्रेन से चलकर वो लखनऊ पहुंची। लखनऊ से बस लेकर वो इंदौर पहुंची। 26 मई से 8 जून तक सोनम इंदौर में ही थी। राज का किडनैपिंग ड्रामा और सोनम का सरेंडर ये भी एक हिस्सा था इस हत्याकांड का। एसपी विवेक का खुलासा है कि जब एक स्थानीय गाइड ने पुलिस को बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 दूसरे लोग भी थे तो ये जानकारी मीडिया में लीक हो गई। राज को पता चला कि पुलिस ने 3 लोगों की पहचान कर ली है। इसके बाद राज ने सोनम को इंदौर छोड़ने और सिलीगुड़ी जाकर किडनैपिंग की शिकार बनने का नाटक करने को कहा। 8 जून को सोनम इंदौर से निकलने वाली थी, लेकिन उसी दिन पुलिस ने एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। राज घबरा गया और उसने सोनम को निर्देश दिया कि वो अपने परिवार को फोन करके कहे कि उसे किडनैप किया गया था और वो किसी तरह बच निकली। इसके बाद सोनम ने 8 जून को गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कोई सुपारी किलिंग नहीं, हत्या हुई है दोस्ती में। वाह वाह, दोस्ती बाजी में ली गई है जान, दोस्ती बाजी में दी जाती है जान, ली नहीं जाती। इस एसपी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात स्पष्ट कर दी कि ये सुपारी किलिंग का मामला नहीं है। राज कुशवाहा ने अपने दोस्तों आकाश, विशाल और आनंद को हत्या के लिए तैयार किया। कोई बड़ी रकम नहीं दी गई, बल्कि राज ने केवल 59,000 रुपए खर्च के लिए दिए थे। पुलिस अब आर्थिक पहलू की जांच कर रही है, लेकिन प्रारंभिक जांच में ये प्रेम प्रसंग, लव एंगल का मामला सामने आया है। 3 बार नाकाम रहे, चौथी बार हुए कामयाब। ये क्या बात है, समझ में नहीं आती। मतलब मर्डर करने के लिए 3 कोशिशें पहले भी की गई, लेकिन चौथी कोशिश में मर्डर को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने 4 अलग-अलग स्थानों पर राजा की हत्या की कोशिश की, लेकिन पहली कोशिश गुवाहाटी में नाकाम रही, दूसरी नौघरिया में जहां लाश ठिकाने लगाने की जगह नहीं मिली, तीसरी बावल ख्यात में भी योजना नाकाम रही। आखिरकार वेस्ट डोंग फॉल्स के पास 23 मई को हत्या को अंजाम दे ही दिया गया। सबूतों का जखीरा, 90 दिन में चार्जशीट का दावा। अच्छा जी, ऐसा भी? ओहो, क्या बात है। एसपी विवेक सेम ने बताया कि पुलिस के पास पर्याप्त सबूत है
जिनमें 48 सीसीटीवी फुटेज है, खून से सनी शर्ट है, रेनकोट है, खुखरी है। खुखरी वो हथियार है जो कि कुल्हाड़ी के अलावा मारने में खुखरी का भी एक किलर ने इस्तेमाल किया था, एक ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया था। स्कूटर, रेंटल रिकॉर्ड ये भी पुलिस के पास में, आधार कार्ड की कॉपी पुलिस के पास में, ट्रेन और बस के टिकट है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, मोबाइल लोकेशन डेटा है। तीनों सुपारी किलर्स ने प्रारंभिक पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। सोनम का मोबाइल फोन अभी बरामद नहीं हुआ है, जिससे अभी और भी पुलिस को सबूत मिल सकते हैं। सोनम का प्लान, किडनैपिंग का नाटक और अज्ञात लाश, वाह वाह, ये भी था हिस्सा इस हत्याकांड का। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोनम का प्लान था कि वो किडनैपिंग की शिकार बनकर सामने आएगी। वो उम्मीद कर रही थी कि राजा की लाश सड़ने के बाद पहचानी नहीं जाएगी और वो पीड़ित बनकर बच निकलेगी। हालांकि पुलिस की तेज जांच और गाइड की गवाही ने साजिश को उजागर कर दिया, खोल कर रख दिया। आगे की जांच और रिक्रिएशन। अब क्या बचा है वो बताया एसपी विवेक ने। अब 8 दिन की रिमांड है, जो कि जिसकी रिमांड के लिए अनुमति ली गई है न्यायालय से। ये चारों पांचों हत्यारे वहां पर पुलिस की रिमांड में 8 दिन रहेंगे। जरूरत पड़ी तो रिमांड बढ़ा दिया जाएगा। पुलिस ने जल्दी ही वैसेडोंग फॉल्स पर क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी करना है। 1-2 दिन के भीतर हो जाएगा। जितेंद्र नामक एक और शख्स है जिसका जिक्र हो रहा है। एसपी ने कहा, इस बारे में फिलहाल हमको कोई जानकारी नहीं है। वही सोनम के परिवार को राज के साथ उसके अफेयर की जानकारी थी या नहीं, इसकी जांच अभी जारी है। फिर भी लोग आपसे रेडियो हिंदुस्तान पर करते रहिए, काम सुनते रहिए, रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है। जय राम जी। रेडियो हिंदुस्तान।